नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। 40। हम सब लोग टैक्स भरते हैं ना। पर यह सवाल मन में जरूर आता होगा कि यार ये पैसा जाता कहाँ है, सरकार इसका करती क्या है। आज हम सरकार के पूरे बजट को ना सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से समझेंगे। मतलब अगर सरकार की पूरी कमाई 1 रुपया है तो वो रुपया आता कहाँ से है और फिर खर्च कहाँ होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट 1 से। रुपया आता कहाँ से है, मतलब सरकार की तिजोरी में पैसा आता कैसे है। तो ये रहा सरकार की कमाई का पूरा चिट्ठा। अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो आप देखिए उस 1 रुपये में सबसे बड़े हिस्से कहाँ से आ रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बोरोइंग मतलब उधार और इनकम टैक्स सबसे आगे हैं। चलिए इनको एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 1 रुपए में से 24 पैसे आते हैं उधार और अन्य देनदारियों से। जी हाँ, आपने सही सुना, सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स असल में कर्ज है, लोन है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आगे पूरी कहानी को जोड़ेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो सोर्स है वो है हमारा और आपका इनकम टैक्स। इससे आते हैं पूरे 21 पैसे। ये वो पैसा है जो हम सबकी सैलरी से कटता है और सीधा सरकार के खजाने में चला जाता है। इसके ठीक बाद 18 पैसे आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स से। अब ये क्या है? ये वो टैक्स है जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे, अपने प्रॉफिट पर सरकार को देती हैं। बाकी की कमाई भी कई जगह से आती है, जैसे जीएसटी से 15 पैसे आते हैं, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट वगैरह, उससे 10 पैसे आते हैं। पेट्रोल डीजल पर जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है उससे 6 पैसे, और विदेशों से आने वाले सामान पर कस्टम्स ड्यूटी से 4 पैसे। तो इन सबको मिलाकर सरकार का वो 1 रुपया तैयार होता है। चलिए अब तिजोरी तो भर गई, अब देखते हैं कहानी का दूसरा और उतना ही इंटरेस्टिंग हिस्सा, पार्ट 2। रुपया जाता कहाँ है, सरकार इस पैसे को आखिर खर्च कहाँ कहाँ करती है। और ये है सरकार के खर्च का पूरा हिसाब। यहां भी पहली नजर में ही दो बहुत बड़ी चीजें दिख रही हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो राज्यों को दिया जा रहा है और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। चलिए इसको भी एक एक करके समझते हैं। तो सरकार के खर्च में सबसे बड़ा टुकड़ा 22 पैसे जाता है राज्यों को, टैक्स में उनका हिस्सा देने में। देखिए, केंद्र सरकार जो भी टैक्स जमा करती है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा उसे राज्यों को वापस देना पड़ता है ताकि वो अपने लेवल पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें ये सब बना सकें। और अब आता है वो पॉइंट जो आपको चौंका देगा। दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। जी हाँ, ये उसी कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज है जो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स था। याद आया? देखिए कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, जिसमें 17 पैसे जाते हैं। ये वो योजनाएं हैं जिन्हें सीधे सीधे केंद्र सरकार ही चलाती है, जैसे आपने किसान सम्मान निधि का नाम सुना होगा या कुछ बड़ी नेशनल हाईवे परियोजनाएं। और बाकी का पैसा भी बहुत जरूरी जगहों पर लगता है, जैसे कि 11 पैसे देश की रक्षा मतलब डिफेंस पर, 8 पैसे उन योजनाओं पर लगते हैं जिन्हें केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं, और करीब 6 पैसे फूड और फर्टिलाइजर जैसी सब्सिडी देने में खर्च होते हैं। तो अब हमने देख लिया कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, पर असली मजा तो तब है जब हम इन दोनों को एक साथ रख के देखें, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। जरा यहां गौर कीजिए, हमारी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? 24% उधार। और हमारे खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? 20% सिर्फ उसी उधार का ब्याज चुकाने में। तो बात यह है कि हम जो कमा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 5वां हिस्सा, सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में निकल जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो नए स्कूल, अस्पताल या सड़कों पर लग सकता था, पर वो सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। ये एक तरह का कर्ज का चक्र है। अच्छा, ये सब नंबर, ये पैसे, ये हिसाब किताब, इसका हम पर, एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली कि देश का बजट काफी हद तक उधार पर चल रहा है। दूसरी, हम जो इनकम टैक्स देते हैं वो सरकार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी, ब्याज का बोझ इतना ज्यादा है कि वो नए डेवलपमेंट के लिए मौजूद पैसे को कम कर देता है।
और चौथी, देश में जमीनी स्तर पर ज्यादातर काम राज्य सरकारें ही करती हैं जिन्हें केंद्र से पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राइट। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।